हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की पुस्तक अंक जगत के अंतर्गत हम लोग आज एक पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संख्याओं की तुलना। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच में तुलना किस प्रकार की जाती है और संख्याओं को हम घटते और बढ़ते क्रम में किस तरह से लिखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, गणित की कक्षा में बहुत आवश्यक होता है कि आपके पास एक रफ कॉपी और एक पेंसिल हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। तो बच्चों, एक पेंसिल और एक रफ कॉपी आप अपने पास साथ में रखिए ताकि हम जो भी यहाँ पे सीखें आप हमारे साथ उसका अभ्यास कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। ये हैं बूझो जी। ये कौन है? बूझो जी। और इनको देखिए, ये हैं पहेली जी। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। देखिए इनकी कितनी अच्छी मित्रता है। ये हमेशा एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करते हैं और हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन बूझो और पहेली कहीं घूमने जा रहे होते हैं और अचानक से उन्हें ईंटों का कुछ ढेर दिखाई देता है, जैसा आप यहाँ चित्र पे देख पा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब बूझो और पहेली वहां पहुंचते हैं और इन ईंटों के ढेर को देखते हैं, तो बूझो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर 2000 ईंटें हैं। यहाँ पे कितनी ईंटें हैं? 2000। तो यानी कि बूझो के अनुसार यहाँ पर कितनी ईंटें हैं? 2000। अब देखते हैं कि पहेली क्या अनुमान लगाती है। और पहेली जो अनुमान लगाती है, पहेली कहती है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर 3000 ईंटें यहाँ पे कुल दी गई हैं। तो बच्चों, अब आपके सामने एक प्रश्न है बूझो और पहेली से संबंधित। वो प्रश्न ये है कि बूझो ने बताया कि 2000 ईंटें हैं और पहेली ने बताया कि 3000 ईंटें हैं। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि ये 2000 संख्या बड़ी है या 3000 की संख्या बड़ी है? बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। वेरी गुड। संख्या बड़ी है 2000 और 3000 में 3000 संख्या जो है वो बड़ी है। बहुत अच्छे से बताया आपने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बूझो कुछ सोच रहा है। आखिर ये क्या सोच रहा है? बूझो ये सोच रहा है कि ये 3000 बड़ी कैसे है संख्या। तो चलो बूझो को उसको समझाने में उसकी मदद करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में संख्या थी 2000। हमारे पास में संख्या क्या थी? 2000। 2000 में इकाई के स्थान पर है 0, दहाई के स्थान पर भी है 0, सैकड़ा के स्थान पे है 0 और हजारवें स्थान पर है 2। यानी कि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? 2000। यानी ये 2000 लिखा हुआ है जो बूझो ने अनुमान लगाया था। और अगर अब हम इसी तरह पहेली का देखें तो वहां पे इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे 0 ही है और हजार के स्थान पे क्या है? 3। यानी कि अगर हम इसको बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगी संख्या? ये संख्या बन जाएगी 3000। अब हम आगे देखते हैं। तो अगर हम 2000 और 3000 को अलग-अलग इस तरह से अगर हम लिख लें और हम इनके स्थानों के बारे में ध्यान से देखें, तो इनका जो हजारवां स्थान है वो बूझो ने जो बताया था उसमें है 2 और जो पहेली ने बताया था उसमें है 3। तो 2 और 3 में कौन बड़ा है? बताओ बताओ, 2 और 3 में कौन बड़ा है? हाँ, वेरी गुड। 2 और 3 में बड़ा है 3, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं 3 और ये ग्रेटर देन का साइन होता है, यानी कि उधर मुंह खुला होता है। जिधर की तरफ जिधर की संख्या बड़ी होती है उधर का मुंह उसका खुला होता है और ये 2 छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में 3000 बड़ा है 2000 से। तो इसका मतलब बताइए, बूझो सही था या पहेली सही थी? पहेली ने सही उत्तर दिया था कि 3000 जो है वो एक
बड़ी संख्या होती है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है। अब पहेली है ये, और पहेली के दिमाग में प्रश्न आता है कि अगर दोनों संख्याओं में अंक समान हो जाएं तो क्या होगा? अंक समान होने से तात्पर्य है कि जैसे हमारे सामने ये एक संख्या दी गई है 5, 6, 7, 4, ठीक है? और इसमें इसके स्थानीय मान भी हमें पता है, और इसी तरह हमारे पास दूसरी संख्या है, उसके भी स्थानीय मान हमें पता है। तो अगर हम गौर से देखें तो दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या क्या है? समान है। क्या है? समान है। इसमें कितने अंक हैं? 4, और इसमें भी कितने हैं? 4। लेकिन अगर हम गौर करें तो हजारवें स्थान पे यहां 5 है और हजारवें स्थान पर यहां भी 5 है, यानी कि दोनों में क्या है? एक जैसे अंक हैं। तो अब हमारे लिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि दोनों संख्याओं में आखिर बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब हम आगे देखते हैं। सैकड़े के स्थान पर है 6 और यहां पे सैकड़ा के स्थान पर है 8। तो देखो यहां पे, ये देखिए, अब बताइए 6 बड़ा है या 8 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? सोचो सोचो। 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है, तो ये देखिए 8 हाईलाइट होने लगा, और इसका मतलब हो गया कि ये जो नीचे वाली हमारी संख्या है 5864, ये संख्या बड़ी है ऊपर वाली संख्या से, जो कि ऊपर वाली संख्या है 5674। तो ये बात आपको समझ में आई कि हम किस प्रकार, जब दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान होती है तो हम किस प्रकार से देखते हैं। हम देखते हैं कि आखिर उसमें कुल कितने स्थानीय मान हैं, और उस स्थानीय मान के सबसे आखिरी से हम लोग गिनना शुरू करते हैं। अगर वो समान होते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, मतलब सैकड़े की तरफ आ जाते। अगर सैकड़ा भी सेम हो जाता तो हम दहाई का अंक चेक करते। इस तरह से हम संख्याओं के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि 8 जो है वो 6 से बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ अगर लिख लें अगल बगल में, तो हम ये देखते हैं कि जो 5 है वो क्या है? देखिए, इसका 5 और इसका 5 दोनों क्या है? सेम है। अगर ये अलग अलग होते तो हम पहले ही जल्दी से बता देते कि कौन सी संख्या बड़ी है, लेकिन हजारवें स्थान पे 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब हम अभी नहीं बता पाएंगे। अब हम चेक करेंगे सैकड़े के अंक स्थान को। सैकड़ा का स्थान यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है। तो इसका मतलब हुआ कि 8 वाला बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है 6 से। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5864 बड़ा है 5674 से। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह से संख्याओं की तुलना करना आया होगा, और तुलना करने में हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये साइन ग्रेटर देन का साइन होता है। जिधर की संख्या बड़ी होती है, सिंबल जो है उधर का मुंह खुल जाता है। तो इस तरह से हम संख्याओं की तुलना कर पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो बूझो और पहेली के मन में दो प्रश्न और हैं। वो क्या हैं? बूझो सोचता है कि ये आरोही क्रम क्या होता है, और सोच रही है पहेली कि भाई अवरोही क्रम क्या होता है। तो चलो आगे देखते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। तो दोनों देखो सोच रहे हैं, और अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है? तो हमारे पास संख्या है 2000, 4000, 1000 और 5000। इसको हमें सबसे पहले लगाना है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ता हुआ क्रम देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ता हुआ क्रम होता है हमेशा छोटे से बड़े की ओर। गाड़ी चलती है तो कैसे चलती है? सबसे पहले थोड़ा धीरे चलती है, फिर धीरे चलती है, फिर उसके बाद तेज होती है, तेज होती है, तेज होती है, फिर एकदम तेज हो जाती है। तो वैसे ही बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी संख्या का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया। 1000 सबसे छोटा था, उसके बाद 2000, उसके बाद 4000, और सबसे आखिरी में सबसे बड़ी संख्या है
5000। तो यानी ये जो एक क्रम बनकर तैयार हुआ, इसे हम कहते हैं आरोही क्रम। और एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको आरोही क्रम के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास संख्याएं फिर से वही हैं, 2000, 4000, 1000 और 5000, लेकिन इस बार हमको इसमें लिखना कैसे है? घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में, जैसे हमने उदाहरण दिया था गाड़ी का, तो जब गाड़ी चलती है तो पहले धीरे से चलती है, फिर तेजी में बढ़ती है। लेकिन इसी तरह जब गाड़ी रोकनी होती है तो क्या होता है? हम फिर से क्या करते हैं? गाड़ी को धीरे 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 रोकते हैं, यानी कि ये क्या हुआ? घटता हुआ क्रम। तो घटते हुए क्रम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी। तो देखते हैं कि किस प्रकार वो संख्या लिखी जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, 5000 सबसे बड़ी संख्या, फिर 4000, फिर 2000 और फिर 1000। तो इस तरह से ये जो क्रम हमें प्राप्त हुआ, ये अवरोही क्रम कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। यानी कि इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि घटता हुआ क्रम हमेशा अवरोही क्रम कहलाता है। वेरी गुड बच्चों। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको ये कक्षा बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिस तरह से बूझो और पहेली के प्रश्न थे, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब हम एक तुलना करते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या अंतर होता है। तो गौर से देखिए, आरोही क्रम को हम इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, जबकि अवरोही क्रम को हम डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। और आरोही क्रम का मतलब हमने पहले भी अभी बताया था कि छोटे से बड़ा क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम। समझ में आया आपको? तो ये दोनों के बीच में एक तुलना थी, जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। और अगर आप ये जान लेंगे तो हमेशा आप किन्हीं भी संख्याओं को आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगा पाएंगे। तो बच्चों, हमने यहां पर अब तक क्या क्या सीखा, जरा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने यहां पे सीखा कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं के बीच हम तुलना कैसे करते हैं, संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम में हम किस प्रकार लगाते हैं, और आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, इसकी समझ हमने बनाने का यहां पे इस वीडियो में प्रयास किया। अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य, बगैर किसी अभ्यास कार्य के मैं आपको यहां ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आपको कुछ अभ्यास कार्य जरूर करना है, और वो अभ्यास कार्य बड़ा मजेदार है, आपको मजा आएगा। वो अभ्यास कार्य क्या है, चलो देखते हैं। तो पहला अभ्यास कार्य है कि अपने घर के सभी सदस्यों की उम्र वर्ष में पता करके घटते और बढ़ते क्रम में लिखो। तो इसके लिए आप क्या करना कि आप अपने घर पर सबसे पहले सारे लोग, जितने भी लोग हों, सबसे बात करना, सबसे पूछना कि वो कितने साल के हैं, ठीक है, उसको उसने अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद उसको एक घटते क्रम में लिखना और एक बार बढ़ते क्रम में लिखना। तो ये इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है कि ऐसे कोई 2 उदाहरण आपको पता करके अपनी कॉपी में लिखने हैं, जहां पर आरोही क्रम देखने को मिलता हो। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? छोटे से बड़ा क्रम, यानी घटते से बढ़ता हुआ क्रम। तो अपने आसपास ऐसे कोई 2 उदाहरण ढूंढो जहां पर आपको आरोही क्रम देखने को मिलता हो। कहिए तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। आपकी प्रार्थना सभा में जब आप लाइन लगाते हैं, तो जरा सोचिए, क्या वहां पे कोई क्रम लगा होता है कि नहीं लगा होता है? बस इससे ज्यादा मैं आपको हिंट नहीं देने वाला। तो आप ये करिएगा और इसे आपको करने में बहुत मजा आएगा। तो इस तरह से बूझो और पहेली ने इस पूरे पाठ को समझने में हमें काफ़ी मदद की, और हम अब यहाँ पे बूझो और पहेली को तो धन्यवाद कहेंगे ही, और साथ में हमारे सभी प्यारे बच्चों को भी मेरा बाय बाय और मेरी तरफ से उन्हें नमस्ते कि आपने
इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना और उसको समझा। आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा। हम मिलेंगे दोबारा फिर से एक नई कक्षा में। बाय बाय।